बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैब्रिकेशन विद इफ्तार यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आर्ट सेंटर लाइन में रिड्यूसिंग टी ब्रांच का कैलकुलेशन फार्मूला, जिसमें आपको कैलकुलेशन फार्मूला सिखाया जाएगा। ये ब्रांच के कटबैक के साइज़ कैलकुलेट करने सिखाए जाएंगे और इसकी मार्किंग सिखाई जाएगी। तो आज की वीडियो अगर आपने पूरी दिलचस्पी के साथ कंप्लीट देख ली तो आई एम श्योर कि आप किसी भी डायामीटर की आर्ट सेंटर लाइन में रिड्यूसिंग टी ब्रांच की फैब्रिकेशन बखूबी सीख जाएंगे। तो चलते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तार सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, जब आप बेल के आइकन को क्लिक करेंगे तो नीचे बॉटम पे एक ऑप्शन आएगा ऑल नोटिफिकेशन का। तो ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक किया जाता है, तब जा कर के फैब्रिकेशन विद इफ्तार यूट्यूब चैनल से आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। जैसे पहले बात हुई है कि आज का टॉपिक है रिड्यूसिंग टी ब्रांच, जिसे रिड्यूसिंग सैडल भी कहते हैं। तो इससे मुराद ये है कि इसमें हेडर का डायामीटर जो होता है वो ब्रांच से बड़ा होता है। ये हेडर है मेरे पास और ये ब्रांच है जिसकी हमने सैडल फैब्रिकेट करनी है। तो इसका डायामीटर है मेरे पास 410 मिलीमीटर। तो हमें सबसे पहले तो ये करना है कि स्केच के मुताबिक आप देख रहे हैं कि हमें ये वाले साइज़ और ये वाली डिग्री कैलकुलेट करना होती है। ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल पूरी दिलचस्पी के साथ सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आसान तरीन अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो चूँकि इसका डायामीटर है मेरे पास 410 मिलीमीटर, तो 410 मिलीमीटर का रेडियस मेरे पास आ जाएगा 205 मिलीमीटर। तो 205 मिलीमीटर जो है वो मेरे पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, एक्चुअली ब्रांच जो होती है उसका इनर डाया कंसीडर किया जाता है। इनर डाया लेकर के फैब्रिकेशन कैलकुलेशन फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो हेडर का आउटर डाया लिया जाता है। तो इसका इनर डाया लेने के लिए इसकी थिकनेस है 10 मिलीमीटर, वाल थिकनेस है पाइप की 10 मिलीमीटर। तो हमने 410 आउटर डायामीटर से 20 मिलीमीटर थिकनेस माइनस कर लेनी है, यानी 2 बार हमने थिकनेस माइनस करना है। तो हमारे पास इसका इनर डाया आ जाएगा। तो करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 390 मिलीमीटर। तो 390 मिलीमीटर को हमने 2 पे डिवाइड करके इसका रेडियस मालूम कर लेना है। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस इसका कैलकुलेटर पे करते हैं, 390 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 195 मिलीमीटर, 195 mm। तो ये मेरे पास रेडियस निकल के आ गया। अभी हमने क्या करना है, आर्ट सेंटर लाइन से मुराद है कि सर्कल में टोटल डिग्रियाँ होती हैं 360, आप सब जानते हैं। तो जब हम इसको आर्ट सेंटर लाइन में करेंगे तो एक सेंटर लाइन से दूसरी सेंटर लाइन की डिग्री जो है वो निकल कर सामने आ जाएगी। तो हम करते हैं ऐसे कि 360 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो मेरे पास ये वाली डिग्री निकल के आ जाएगी 45। ये वाली डिग्री, ये 45 निकल के आई है। तो अभी हमें क्या करना है, इस 45 को लेकर के और ये वाला जो रेडियस है मेरे पास इसको लेके हमें ये वाले डिस्टेंस मालूम करने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा रेडियस मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 डिग्री। 45 डिग्री जो भी अभी हमने कैलकुलेट की है ये वाली। तो ये मेरे पास साइज़ निकल के आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको करते हैं, रेडियस की वैल्यू है मेरे पास 195। तो 195 मल्टीप्लाइड बाई काज 45 इज इक्वल टू 137.88, मतलब 138 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास साइज़ निकल के आया है 138 मिलीमीटर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो अभी ये टोटल है मेरे पास, इसका अंदर का डाया जो है वो है
195 रेडियस है, 195 से हमने 138 माइनस करना है, तो मेरे पास ये बच के आ जाएगा। दोबारा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास आ गया 138, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक टोटल मेरे पास है 195। तो 195 से 138 ये वाला माइनस करेंगे तो ये मेरे पास बच के आ जाएगा 195 माइनस 138 इज इक्वल टू 57। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला मेरे पास जो निकल के आया है वो है 57 मिलीमीटर। एक 195 माइनस 138 इज इक्वल टू 57, ये निकल के आया। यहाँ से यहाँ तक का फासला भी मेरे पास आ गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ऑलरेडी मेरे पास है, और ये वाला फासला भी मेरे पास आ गया 138 मिलीमीटर निकल के। अभी हमने ये वाले साइज़ लेकर के सैडल के कट बैक के साइज़ कैलकुलेट करने हैं। देखें, वीडियो बहुत ही दिलचस्प हो रही है और नॉलेजेबल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ये वाला पोर्शन आपको एल्बो की कैलकुलेशन में भी काम देगा, 8 सेंटर लाइन में, 12 सेंटर लाइन में, सैडल में भी काम देगा, लेटरल में भी काम देगा। इस पोर्शन को समझना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए करके इसको पूरी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी ये वाले साइज़ मेरे पास निकल के आ गए। अभी हमने ये साइज़ निकालने हैं सैडल के, ये कट बैक के साइज़, ये कैसे निकलेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि मेरे पास इसका रेडियस जो है 610 डायामीटर का, वो रेडियस मेरे पास 305 निकल के आएगा, क्योंकि डाया को दो पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू होती है रेडियस इज इक्वल टू डाया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो डाया की वैल्यू मेरे पास 610 है, तो 2 पे जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 305 मिलीमीटर। ये हेडर का मेरे पास रेडियस निकल के आया है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि हेडर के रेडियस को लेकर के और ये साइज़ लेके हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या आएगा, 305 स्क्वायर माइनस ये वाला साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक 195 माइनस 195 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो मेरे पास निकल के जो जवाब आएगा उसको फिर हम माइनस करेंगे 305 से। 305 स्क्वायर माइनस 195 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू, ये निकल के आया है 234 मिलीमीटर। तो 234 मिलीमीटर कौन सा साइज़ निकल के आया मेरे पास, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने ये रेडियस लिया 305 और ये वाला साइज़ लिया 195, तो ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ आ गया। अभी अभी मुझे साइज़ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये साइज़ निकालने के लिए मैं इसको इस टोटल डिस्टेंस से ये वाला माइनस करूँगा तो ये मेरे पास बच के आ जाएगा। तो इसलिए 234 जो है वो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ और यहाँ भी लिख देता हूँ 234। अभी हमने क्या करना है, इस 234 को 305 से माइनस करना है। 305 माइनस 234, तो ये मेरे पास सैडल का ये वाला कट निकल के आ जाएगा, ये वाला साइज़ निकल के आ जाएगा। 305 माइनस 234 इज इक्वल टू 71। ये 71 जो निकला है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ निकला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि वही वाला रेडियस यहाँ से यहाँ तक 305 और ये डिस्टेंस ये जो मेरा निकला था 138 मिलीमीटर, ये जब हमने काज किया 45 का तो 138 निकल के आया। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 305 स्क्वायर माइनस 138 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो क्या जवाब निकल के आता है इसको देखते हैं।
फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ कि उस साइज़ को क्या करना है। 305 स्क्वायर माइनस 138 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 271 मिलीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ मेरे पास निकला है 271 मिलीमीटर। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ चाहिए। तो मतलब 271 मिलीमीटर से मैं 234 मिलीमीटर माइनस करूँगा तो मेरे पास ये वाला साइज़ निकल के आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। पूरी तवज्जो से समझने की कोशिश करिए। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो मेरे पास साइज़ निकला है अभी 272 मिलीमीटर निकल के आया है। ये मेरा साइज़ निकला है यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास साइज़ पहले से मौजूद है 234। तो अभी मैं 272 मिलीमीटर से 234 माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ आ जाएगा। तो मैं करके देखता हूँ मेरे पास क्या साइज़ निकल के आता है। 272 माइनस 234 इज इक्वल टू, मैं करता हूँ तो क्या निकल के आता है, 272 माइनस 234 इज इक्वल टू 38। तो ये दो साइज़ मेरे पास निकल के आ गए हैं, 71 और 38। ये मेरे पास कट बैक के साइज़ निकल के आए हैं सैडल के। अभी हम करते हैं इसकी मार्किंग। ये हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। अभी हम इसकी मार्किंग पे जाएंगे कि मार्किंग इसकी कैसे की जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक पाइप ड्रा करता हूँ आपकी सहूलत के लिए। ये समझ लें मेरे पास एक पाइप है जिस पे मैंने 8 सेंटर लाइनें मार्क कर दी। तो इस पे मैं वो वाले साइज़ मार्किंग करूँगा, ठीक है। आपने इस मार्किंग को अच्छी तरह से समझ लेना है। ये मेरे पास पाइप आ गया, इसमें मैंने 8 सेंटर लाइनें लगा दी हैं। तो इसमें ये वाला जो साइज़ है सेंटर वाला, ये वाला, ये मैं इस पॉइंट से लेकर के 70 मिलीमीटर पे निशान लगाऊंगा, 71 पे, 71 पे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने लगा दिया 71 मिलीमीटर, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ 71 मिलीमीटर। इसके बिल्कुल सामने वाली जो लाइन है उस पर भी मैं 71 मिली पे मार्क कर देता हूँ। फिर ये जो लेफ़्ट साइड पे लाइन नज़र आ रही है इस पे मैंने मार्किंग कर दी 38 मिलीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 38 मिलीमीटर, ठीक है। इसके सामने भी 38 मिलीमीटर, फिर इस साइड पे जाके भी 38 मिलीमीटर मार्किंग आएगी, इसके सामने भी 38 मिलीमीटर मार्किंग आ जाएगी। तो इनको मैं रैप राउंड की मदद से मिला लूँगा, मिला के कटिंग कर दूँगा। तो ये वाली मेरी ब्रांच जो है इस जगह पे सेम ऐसे ही फिट हो जाएगी जैसे स्केच पे आपको नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये था इसका रिड्यूसिंग सैडल का या रिड्यूसिंग टी ब्रांच का फैब्रिकेशन और कैलकुलेशन फार्मूला। ये मैंने रैप राउंड की मदद से इसको ऐसे करके मिला दिया, ठीक हो गया। तो अभी मार्किंग की आपको समझ आ गई है या नहीं आई, मैं दोबारा से करता हूँ। मार्किंग को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि ये सेंटर वाली लाइन पे मैंने दोनों साइड पे 71 मार्किंग कर दिया। फिर ये वाली जो लाइन है इस पे मैंने 38 मार्क्स किया, इसके बिल्कुल सामने भी 38 मार्क्स किया, सेंटर के इस साइड भी दो लाइनों पे मैंने मार्किंग किया 38 मिलीमीटर की। तो ये दो पॉइंट मेरे पास 0 बच गए हैं। तो रैप राउंड की मदद से मैंने इनको मिला के कटिंग कर लिया है। तो ये थी रिड्यूसिंग टी ब्रांच का कैलकुलेशन फैब्रिकेशन फार्मूला। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपकी सहूलत के लिए इसकी लेआउट डेवलपमेंट भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि अगर इसमें कोई आपको डाउट रह गया है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट समझ रहे हैं, कोई बात कोई समझ में नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको दोबारा एक्सप्लेन करके आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।